प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। शालोम। तो आइए हम अच्छे दिन में आगे बढ़ते हैं। तो आज के दिन में विश्वास के विषय में कुछ कहना चाह रहा हूँ। ऐसे तो बाइबल में विश्वास के विषय में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। इब्रानी की पत्रिका 11 अध्याय तो पूरा विश्वासियों का वर्णन करते हुए भरा हुआ है। और जब विश्वास के विषय में देखते हैं तो एक दो संदर्भ हमको ध्यान में जरूर लाना चाहिए। एक वो जिस स्त्री के 12 वर्ष लोहू बह रहा था और प्रभु के वस्त्र के छोर को विश्वास के द्वारा छुई और चंगा हो गई। और एक स्त्री जो सुरफनी की जाति की थी और अपनी बेटी के लिए प्रभु के पीछे पड़ी और समर्पण को प्रकट की और प्रभु से जैसे सहायता चाहती थी, बेटी के लिए छुटकारा, शांति मिल गया। तो ये दो जगह में विश्वास का इम्पोर्टेंस नजर आता है। वे विश्वास किए और दोनों जगह प्रभु ने अपनी मर्जी से किया ऐसा नजर नहीं आता। उनकी विश्वास की स्ट्रेंथ के विषय में नजर आता है। पहला अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु ने स्पेशली स्त्री को छुआ और छू कर चंगाई दिया, ऐसा नहीं है जैसे और विषय प्रभु यीशु मसीह किए थे। यहाँ तक कि मगदली मरियम के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने उसमें सब पवित्र आत्मा दूर किया करके लिखा हुआ है। पर स्त्री के विषय में देखा जाए, ये तो अपने ही विश्वास से प्रभु को वस्त्र के छोर को छू ली और प्रभु में से सामर्थ्य निकला और वो स्त्री चंगी हो गई। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि उसके विश्वास के कारण काम हुआ। मतलब प्रभु की ओर से एक डोर खुला हुआ है जो एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा जाकर वहाँ से आंसर हासिल कर सकता है। अब मैं यहाँ पर बताऊँ कि जैसे कुछ काम होते हैं या कुछ जगह काउंटर्स होते हैं और ये कुछ लाभार्थियों के लिए फलाना करके, तो मैं क्यों बता रहा हूँ बोलने से, एक बात हम जानते हैं कि प्रभु कईयों को चंगाई दिया और पर ये रास्ता डिफरेंट है। प्रभु ने चंगाई नहीं दिया, प्रभु से सामर्थ्य निकला। मतलब प्रभु ने एक काउंटर ऐसा खोल के रखा है या एक ऑप्शन ऐसा खोल के रखा है जिसमें कि सामर्थ्य जो है ना, उस पर विश्वास करने वाले डायरेक्टली हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर प्रभु को बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए पहले से उसने अलाउ कर रखा है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर रेलवे स्टेशन देखा जाए वहाँ बोटल्स भी बिकते हैं, पानी के बोतल और पीने का शुद्ध पानी, कूलिंग वाटर, फिल्टर किया आरओ वाटर, वैसे वाले भी रेलवे स्टेशन होते हैं। मतलब वो पानी जो है सादा पानी नहीं है, वो अच्छा खासा फिल्टर हुआ आरओ वाटर है और वो भी कूलिंग ड्रम में गया, उस कूलर द्वारा कूलिंग होकर नल के द्वारा निकलता है। वो पानी भी शुद्ध पीने वाला पानी है, यात्रियों के लिए वो अवेलेबल है। पर उसके लिए यात्री को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, भीड़ के बीच में घुस कर जाके लेना पड़ेगा, या तो लाइन लगा कर लेना पड़ेगा, या तो खाली है तो वो डायरेक्ट ले सकते हैं। पर और एक तरीका यह है, दुकान में रखा हुआ होगा और वह यात्री को वहाँ जाकर पैसे देकर बोतल को खरीदना पड़ेगा। दो तरीके पानी यात्रियों के लिए अवेलेबल होता है। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उससे बात कर कर, उसके लिए प्रार्थना कराकर या प्रभु से वचन पाकर चंगाई पाने वाले लोग तो हैं। बाइबल में ऐसे कई लोग हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, या उस तरीके विषय में देखा जाए तो हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है, तो उसे छुड़ा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा जैसे तू चाहती है वैसे तेरी बेटी छूट गई। तो उस तरीके से काम हुआ। उस स्त्री की लड़की दुष्ट आत्मा से छूट गई और जो बीमार थी वो बीमारी भी दूर हो गया, उस लड़की को छुटकारा, शांति मिल गया। पर जब स्त्री क्रिश्चन देखा जाए, वो भीड़ में से घुस के जाकर प्रभु यीशु मसीह वस्त्र को छोर को छुई, वो रहस्य रीति से वो चंगाई पा गई। पर प्रभु में से सामर्थ्य निकला, प्रभु को पता चला। तो इसका मतलब प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो उसमें से सामर्थ्य कैसे निकला अगर उसे वो ब्लॉक करके रखते तो। पर उसने उस रास्ते को उसने खुद ओपन रखा कि कोई विश्वास के द्वारा आकर उसे छुए या उसे विश्वास के द्वारा आकर कोई उसे प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कर सकते। तो परमेश्वर पर विश्वास करने लोगों के लिए विश्वास के द्वारा प्राप्त करने के दोनों तरीके हैं। इसलिए कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, ये वचन बाइबल में है। मतलब यह है कि प्रभु नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, पर उसके पाने वालों के लिए विश्वास की आवश्यकता है। अब विश्वास का मतलब हम इसमें दो बातें समझ सकते हैं। एक, जो तुम चाहते हो उस चाहत पर बने रहो, उस चाहत को छोड़ो मत, और तो चाहत का फल पाओगे, 100% पाओगे। तो बाइबल में ऐसे संदर्भों को हम देखते हैं कि चाहत में बने रहकर चाहत का फल पाए हुए लोगों में से पुराने में तो जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो जो थे, ये तो कहते रहते कि हमारा परमेश्वर बचा सकता है, ना भी बचाए तो वो परिणाम के लिए वो तैयार थे। और अब्राहम के विषय में देखा जाए, वो
संतान के पाने की जो वचन है प्रभु के उसे पा चुका था, प्रतीक रूप में ही पा चुका था। उसके बावजूद भी समय लगा तो वो विश्वास में कमज़ोर हुआ, प्रभु से प्रश्न करने लगा। पर सेम स्थिति अगर जब नए नियम देखते हैं, जकरे से जब कहा गया परमेश्वर स्वर्गदूत उपस्थित होकर, तो उसके लिए भी शॉक न्यूज़ था, क्योंकि वो भी बुजुर्ग था। पर दोनों जगह में देखा जाए तो हुआ, परमेश्वर वचन पूरा हुआ। एक जगह संदेह किया, पुराना नियम था, उसे पर कोई पनिशमेंट नहीं मिला। नए नियम में संदेह किया तो उसको पनिशमेंट मिला, पर छोटे पनिशमेंट था कि जब तक संतान नहीं हो तब तक बोल नहीं पाए वो। तो नए नियम में भी जब परमेश्वर की जो इच्छा होती है ना, वो डायरेक्टली पूरा हो जाता है। वो जब कहता है तो हो जाता है, विश्वास करो या ना करो। पर जो विश्वास करते हैं, विश्वास की गवाही दे सकते हैं, जो विश्वास में कमज़ोर होते हैं, वो शर्मिंदा हो सकते, पर बाद में उनको भी गवाही देने का अवसर होता है। पर जब विश्वास स्ट्रेंथफुल हो तो पा सकते, पुराने नियम में भी नए नियम में भी। एलिया के विषय में जब उसने प्रार्थना की, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की 3.5 साल तक का, जब उसने कहा 3.5 साल तक मैं नहीं बरसेगा, उसके कहे बिना नहीं बरसा इस साल में, और फिर उसने गिड़ा कर प्रार्थना की मैं बरसे, तो बरसा। तो नए नियम में उस विषय में याकूब पत्र में लिखा हुआ है कि उसके विश्वास की प्रार्थना कारण नहीं हुआ, विश्वास के कारण हुआ। तो विश्वास का रेंज देखो कहाँ तक है। कोई विश्वास में दृढ़ होकर मेरे को रोक भी सकता है, मेरे को बरसा भी सकता है। मतलब बादलों पर, एटमॉस्फेयर पर कंट्रोल इतना परमेश्वर ने विश्वास की अधीनता में कर रखा है, हमको बाइबल द्वारा पता चलता है। यही कारण मैं एक देहाती स्त्री के विषय में सुना, वो पहले जादू टोना किया करती थी, बाद में जब प्रभु से मुलाकात हुई तो उसकी ज़िंदगी बदल गया। तो प्रभु में वैसी पकड़ वो रखी, और वो अकेले में वो चले जाती थी जंगल में प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि पहले का अनुभव रहे हैं। वो पहले जब जादू टोना करने के लिए जाती थी तभी अकेले में जाती रही होगी जंगल में। तो अब जब प्रभु पर विश्वास करने के बाद ज़िंदगी बदल गई, पर वो डेयरिंग जो था उसका वैसे रखी और जंगल में जाके प्रार्थना करती थी। तो एक बार हुआ यूँ कि वो अपने घर में रहकर स्त्रियों को वचन बता रही थी, और उस समय स्त्री लोग बोल रहे थे कि थोड़ा आज धूप बहुत ज़्यादा है करके। तो तुरंत तो घुटने टेक के प्रार्थना की, प्रभु हमको दिक्कत हो रही है, धूप ज़्यादा है, सीजन बदली कर दीजिए करके। तुरंत तो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कंप्लीट होने से पहले बदली आ गया। तो विश्वास की प्रार्थना से इतना कुछ हो सकता है। इसीलिए विश्वास ऐसा होना चाहिए एकदम निश्चल, मैं एकदम मतलब कंप्लीट, होगा कि नहीं होगा क्या मालूम। तो ये लोग प्रार्थना करने के रेंज में नहीं है, मतलब या प्रभु से प्रार्थना करके फल पाने के रेंज में नहीं है। क्योंकि किसके पास आए होगा कि नहीं होगा बोलने से ये मनुष्यों के प्रति ठीक है, क्योंकि जब किसी मनुष्य के पास हम जाते हैं किसी की सहायता के लिए, तो उस व्यक्ति का कैपेसिटी, रेंज, स्थाई सब भी ध्यान में रखते हैं। तो फिर संदेह होता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी पूरी की नहीं मालूम, चाहे वो किसी भी सहायता के लिए जाते हैं। तो मनुष्य की कैपेसिटी कई बार घट सकता है, इसलिए उस पर संदेह करना बनता है। पर परमेश्वर के विषय में ऐसा नहीं है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे समय में ठीक है, उसकी इच्छा के अनुसार वो करेगा। तो उसकी इच्छा को अगर जानते हो, वचन में लिखा हुआ है, तो एकदम पूर्ण विश्वास से प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु आपको वचन कहता है मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, इस वचन के अनुसार आप मुझे दें, और पूर्ण विश्वास से प्रार्थना को कंप्लीट कर, तो हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में हो जाएगा शब्द नहीं है, ये फॉर्मेट जो है ना, कई बार तो मुझे परेशान किया। हो गया है शब्द, हो गया मतलब है कि जैसे ही विश्वास की प्रार्थना हो जाती है तो वहाँ से हो जाता है, मतलब हो गया है, वहाँ से मतलब वो वहाँ से रिलीज हो गया। और डेस्टिनी पहुँचने में कई बार समय लगता है, कई बार डेस्टिनी नज़दीक हो तो पूरा हो जाता है तुरंत। वो जो पहुँचने की जो जगह है, उस जगह में पहुँचने के लिए समय लग सकता है, पर वो पूरा हो गया। मतलब कहाँ हो गया बोलने से, वो आत्मा में पूरा हो गया। तो आत्मा से शरीर की जगह में या भौतिक प्रांत में या प्लेस में पहुँचने में हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, पर आत्मा में वो हो गया। तो इसीलिए उसे रिसीव करने तक विश्वास में बनने की आवश्यकता। और इस रीति से फल पाए लोग भी हैं, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े, और हर फील्ड में, चंगाई से लेकर किसी जरूरत की चीज़ या शादी ब्याह के विषय में वो पूरा हुआ है। तो एक व्यक्ति को जो परमेश्वर से फल पाना चाहता है, उस पर पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास आने वाले को ये जरूरी है कि उस पर विश्वास करें, या विश्वास करें कि वो मांगने वाले को प्रतिफल देता है, और फिर उसके बाद खुद की जो जरूरत है उस विषय में प्रार्थना करें। कई लोग हैं जो विश्वास के द्वारा सफल हुए हैं, कई गवाहियाँ हमने सुनी है, शादी ब्याह के विषय में भी ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ। उनको विश्वास रहा है कि मेरे लिए जीवन साथी है, और परिस्थिति अनुकूल तो थी नहीं, पर बाद में उन्होंने पा लिया, मतलब उनके विश्वास
पूरा हुआ। तो एक विषय दो विषय नहीं है, चंगाई भी कई लोगों ने पाई है विश्वास के द्वारा। तो इसीलिए विश्वास भीतर होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर विश्वास योग्य प्रभु है। जो विश्वास योग्य प्रभु है, विश्वास योग्य प्रभु के पास सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य जो है वो दो तरीके से मिलने के लिए तैयार है। एक प्रभु से वचन पाकर, दूसरा प्रभु पर विश्वास कर। पर दोनों में विश्वास की आवश्यकता है। वचन पाने वाले को भी विश्वास चाहिए, वचन जिनको नहीं मिला उसको भी विश्वास चाहिए। यहाँ पर जिस बिंदु पर मैं विशेष रीति से अभी जोर देना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक ऐसा काउंटर है जिस काउंटर से साइलेंटली उस चीज हासिल कर सकती है। वो स्त्री जो प्रभु के वस्त्र को छूकर, वस्त्र छोर को छूकर चंगाई पाई। मतलब ये एक तरीका है प्रभु से सामर्थ पाने का, विश्वास द्वारा उसे टच करना, विश्वास द्वारा उसे छू लेना। तो हम विश्वास में बने रहें और विश्वास द्वारा इतना हासिल हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। क्यों? परमिशन पहले से मिल चुका। आमीन। तो इसीलिए हमको इतना तो हमारे कंट्रोल में है, प्रभु ने दे दिया है। हम विश्वास से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे लिए ज़रूरत है कि हमारे अंदर विश्वास जो है बढ़े, और विश्वास जो बढ़ने के लिए विश्वास को पाने की आवश्यकता है। विश्वास को पाने के लिए उसे एक आधार चाहिए, बेस चाहिए। एक प्रभु जो विश्वास योग्य है, और दूसरा खुद के भीतर की विल पावर। विल पावर के विषय में बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए प्रभु पर विश्वास करने लोगों को, क्योंकि प्रभु ने इस बात को कहा है। जब यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछने आए थे, क्या तू वही है जो तू आने वाला था, जिस विषय में यूहन्ना ने कहा था कि मेरे बाद एक आने वाला है? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका जवाब इस रीति से दिया, देखो अंधे आंखें पा रहे हैं, लंगड़े चंगे हो रहे हैं। तो उन आश्चर्य कर्मों के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, उन आश्चर्य कर्मों के विषय में उसने जिक्र किया, जाके यूहन्ना से बता दो। और लोगों से प्रभु को बोले कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दिनों से स्वर्ग राज्य पर जोर होता आया है, बलवंत लोग उसे छीन लेते हैं, बलवंत लोग उसे छीन लेते हैं। मतलब जिनके अंदर विल पावर है, जो परिस्थितियों पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं, उन्होंने पा लिया। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, ज़िंदगी भर के लिए ज़रूरत है। और अगर देखा जाए तो मसीह में हम किस चीज़ की रक्षा करना है बोलने से मेन इसी चीज़ की रक्षा करना है, विश्वास की। क्योंकि पौलुस अपने जीवन के काल के आखिरी दिनों में क्या कहते हैं, मैंने अपने थाती की रक्षा की है, मैंने अपने विश्वास की रक्षा की है बोलता है। तो खतरा किस चीज़ पर भाई? विश्वास पर ही है। और प्रकाशित वाक्य में देखते हैं बार बार एक बात का जिक्र है, भरमाने वाला शैतान। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए दुनिया में भ्रम ज़्यादा फैलता गया, और अभी 21वीं सदी में भ्रम जो है बहुत ज़्यादा है। हर फील्ड में भ्रम मिल जाएगा, कन्फ्यूज़न। और यहाँ तक कि लोगों की हरकतें, बड़े बड़े अधिकारियों लीडरों की हरकतें लोगों में दिन भर दिन संदेह को उत्पन्न ही करता जा रहा है। जहाँ संदेह को दूर करने का उनको प्रयास करना चाहिए, उनके द्वारा नहीं हो पा रहा ऐसा लगता है। चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो चिकित्सा फील्ड में हो, चाहे वो न्याय मिलने फील्ड में हो, ऐसी ऐसी खबरें सुनाई देती है जिससे लोगों का विश्वास आए दिन चोट खा रहा है। एक ऑस्ट्रेलिया की खबर है, उसमें फिलिस्तीन जो लोग थे, नर्स थे, उन्होंने एक यहूदी व्यक्ति से कह दिया कि हमारे पास यहूदी लोग आए थे अस्पताल में, हमने तो उनको मार दिया, अब अगर तो कोई आएगा तो उनको भी मार देंगे। मतलब यहूदियों से फिलिस्तीन लोग इतना नफरत कर रहे हैं। कहाँ हम लोग? ऑस्ट्रेलिया में। तो चिकित्सा पद्धति, अस्पताल जो जगह है जहाँ पर लोग ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं, सबके समान चिकित्सा मिले करके सोचते हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें, तो चिकित्सा पद्धति पर विश्वास उड़ा देता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठाता है कि किडनी चोरी, तो बहुत सारी चीज़ें मैं जिसका जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ। और कई डॉक्टरों पर अस्पताल पर ब्लेम भी लग चुका हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास अभी किसी चीज़ का एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं है मेरे पास, पर फिल्में उसके आधार पर बहुत सारी निकल चुकी। तो चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठे तो वहाँ पर विश्वास मतलब डगमगा गया। और न्याय पद्धति पर तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। पैसा या पदवी या ऊंचे अधिकारी न्याय को कैसे प्रभावित करते रहते हैं। तो जजमेंट के विषय देखा जाए तो प्रबल रीति से उस व्याख्यान करता है किस चीज़, और आखिर में जब फैसला देने की आती है ना, उसी ठीक उसको उल्टा फैसला देता है। मतलब पूरी बहस चलती रहती है, ऐसा लगता है कि जज पूरा एकदम न्याय के पक्ष में हो, जो अन्याय करने वाले थे उनको एकदम तो बातों का धज्जे उड़ा देता है। तो सबको लगता है कि फैसला जज ये देगा, बाद में पता चला आखिर में जब फैसला जब देता है तो जिनका वो खंडन कर रहा था, जिनको वो दोषी ठहरा रहा था, पता चला कि उसी के पक्ष में फैसला दे दिया। तो फिर लोग दिमाग एकदम उल्टा घूम जाता है, ये क्या हुआ। पर उनके लिए एक ऑप्शन रहता है कि भाई और अपील कर सकते हो,
फिर सुनवाई होगी। जिसकी सुनवाई तुरंत होनी ही चाहिए, समय गुजर जाने बाद उसकी सुनवाई का क्या मतलब। विश्वास क्यों ऐसा हो रहा है बोलने से, एक दो चीज नहीं है, वर्णन करते चले जाओ तो हर फील्ड में मिल जाएंगे। गवर्नमेंट प्लेस पर घूस देंगे तो काम बनेगा। तो यद्यपि ये भ्रष्टाचार करके नाम है इसका, पर उड़ाता तो इन लोगों का विश्वास ही है। दुनिया में हर फील्ड में, रिश्ते नातों में कई लोग रिश्ते में धोखे खा लिए, उनका विश्वास रिश्ते पर डैमेज हो जाता है। तो दुनिया में जिस फील्ड में भी देख लो, विश्वास हमेशा निशाने में रहता है। तो ठीक है, उसके पीछे शैतान है और संसार करप्ट है, जो भी कारण है। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, दुनिया में विश्वास बिल्कुल नहीं के बराबर है या नहीं है। क्या है बोलने से, उसके विश्वास की जगह ने संदेह ले लिया, और जो संदेह किया वो शैतान को अवसर दिया। और परमेश्वर के पास आने वाले को संदेह नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि परमेश्वर पास कोई आए और संदेह करे तो परमेश्वर पर ही संदेह करने के समान है, और परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। बाइबल हमको ये बताता है कि जो परमेश्वर पास आते हैं उनके लिए जरूरी है कि विश्वास करें कि मांगने वाले को वो प्रतिफल देगा। तो इतना विश्वास जरूरी है, और पॉजिटिव माइंड होकर जरूरी है। पहले पॉजिटिव माइंड, फिर विश्वास, और इसमें विल पावर, हुक पावर, मतलब बने रहे बस विश्वास में, ऐसा स्ट्रेंथली बने रहें, और परमेश्वर के कैरेक्टर को और सर्च करते रहे, और उसकी जानते रहे। और खासकर बाइबल में हम देखते एक बात को, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम इस बात को जानो इसलिए कर रहा हूँ। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, लोग जाने मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो परमेश्वर बार बार इसराइलियों से कहता है, तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हुआ हूँ, जगत जाने भी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हुआ हूँ। वो काम करता रहा है, अपने नाम के निमित्त भी करता है काम, वो अपने महिमा के निमित्त भी काम करता है, वो अपने वचन के निमित्त भी काम करता है, वो जो उसने वचन दे दिया। मैं भी डायरेक्टली तुम लोग से कुछ नहीं कह रहा हूँ कि इस टॉपिक पर विश्वास करो, पर तुम लोग के सामने संदेश रख रहा हूँ। तुम्हारे पास जो टॉपिक है उस पर तुम विश्वास कर सकते, मतलब तुम प्रभु से क्या चाहते हो उस बात पर विश्वास करो, और तुम्हारा जो चाहत जो है तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, तुम्हारी जैसे जरूरत है और जैसे प्रभु की इच्छा है, और जो उसने पहले कर चुका, जिसका वर्णन बाइबल में है। विश्वास करो और विश्वास में बलवंत हो जाओ, तो पवित्र आत्मा से भी तुम भर सकते हो। क्यों? मांगो तो तुमको दिया जाएगा। विश्वास की भरपूरी जितना ज्यादा होता है ना, उतना पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा जो है वो विश्वास के द्वारा भी रिलीज होता है। क्यों बोलने से, वो आत्मा को फल में ही आता है। एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा विश्वास देता है, प्रभु पर विश्वास करने का विश्वास देता है, और पवित्र आत्मा के अंदर ही विश्वास है, वो मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी विश्वास की भरपूरी है। जब पवित्र आत्मा से व्यक्ति भर जाता है तो उसके अंदर संदेह नहीं होता, पूर्ण विश्वास होता है उसके अंदर। तो मेरा ये कहना ये है कि विश्वास का प्रैक्टिस करें, जिस बात पर विश्वास करते हैं उसे बने रहें, और इस विश्वास का वचन के अनुसार दावा करें। दावा एक्चुअली खुद के मन के लिए होता है, खुद का मन कई बार नहीं मानता है ना, अपने मन को ही समझाया तो दावा के साथ, तब मन मान जाता है। और दावा जो है वो आत्मिक लोक में एक घोषणा है, वो जो उसे रिलीज करता है और पूरा हो जाता है। तो मुझे इस विषय में कहना हो तो और मैं कह सकता हूँ, पर ये बीज है विश्वास का जो बोया हूँ, और तुम लोग में ये जरूर फलेगा। इस बात को बेस बनाओ अपने दिमाग में, और इस विषय में प्रैक्टिस करो, प्रार्थना करो, अपने विश्वास को बढ़ाते रहो। इसमें हुक पावर बनाओ, मतलब उसको हिलने मत दो। सावधानी तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों बोलने से, तुम संसार की ओर जिधर देखे तो तुमको विश्वास की धज्जियां उड़ने की खबर सुनाई देंगे। उसका असर तुम्हारे दिमाग में पड़ा तो तुम्हारा खुद का जो विश्वास है वो डगमगा सकता है। इसलिए संसार की ओर देखो ही मत, क्योंकि संसार को कंट्रोल करने की सामर्थ्य जो है परमेश्वर की आत्मा में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। तो जो जीत लिया है संसार को, उसकी ओर देखते रहे तो संसार से भी सुरक्षा मिलेगी, संसार के द्वारा हानि नहीं होगी। और शैतान को जिसने निकम्मा कर दिया है उसकी ओर देखते रहे तो शैतान के द्वारा भी हानि नहीं होगी। और रही बात की पाप मनुष्य को खुद हिचकोले खिलाता है, उस पर जय पाए हुए की ओर देखो तो खुद का पाप भी साइलेंट हो जाएगा, मतलब कंट्रोल के अंदर होगा। वो कंट्रोल करने वाले को यीशु को रखता। और मृत्यु एक है जो सब कुछ समाप्त करती है, तो मृत्यु पर जय पाए को देखो, जो मृत्यु को पार हो गया हो तो वो हमको भी मृत्यु को पार करा सकते। इस बात का विश्वास रखो। ये जरूरी है कि जो हम मनुष्यों के लिए डरावना, हम मनुष्यों को हिचकोले खिलाने वाले, हमको मनुष्यों को अनकंफर्टेबल करने वाले जो भी अंश हैं, वो सब पर प्रभु यीशु से जय पाई है। पाप पर जय पाई है, संसार पर जय पाई है, मृत्यु पर जय पाई है, शैतान को निकम्मा कर दिया। तो इसमें हमको शामिल भी किया है। मतलब इस बात का विश्वास अपने मन को दिलाते रहिए और विश्वास में बने रहिए, और अपने खुद के रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रार्थना करो, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा इंटरफेयर होकर काम करेगा और उस विषय में सक्सेस प्राप्त होगी। आमीन। तो आज के लिए बस इतने, आई प्रार्थना करने।